ठीक है, आप पूछेंगे बीच में। वीरेंद्र जी, कल जो है वो जो राजकीय अध्यापक संघ है, जो आपका प्रदेश अध्यक्ष थे, आप अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और आपको जो है वो हटा दिया गया है और आरोप लग रहे हैं आपकी आप किम जोंग से आपकी तुलना की गई है कि तानाशाह तरीके से आप काम कर रहे थे और सरकार के खिलाफ लगातार काम कर, जो काम बनने वाले थे वो भी बिगड़ गए, ये कह रहे हैं आपके ये लोग, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बड़े पूरे जनमानस से भी पढ़े लिखे लोग हैं और सभी कर्मचारी है, चाहे जो भी है, बुद्धिजीवी वर्ग है। जिस तरह से आपने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाए, कितने लोग थे वो? 4 लोग 6 लोग थे। कोई बैठक थी, किसी ने कन्वीन की होती, कन्वीन करने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष का होता है। वो जो है महासचिव प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के अनुसार बैठक कन्वीन करता है, आम सभा कन्वीन करता है। अगर मैं ये कहूँ कि 4 लोग या 10 लोग या 20 लोग किसी भी पार्टी के, वो चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई और है, कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए और मीडिया में जाके बोले कि हमने सुरेश कश्यप को पद से हटाकर खुद को जो है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो कितना ये हास्यास्पद बात लग रही है, कितना अपने आप में मजाक है। और वो लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा विजन हो सकता है, आप सोच सकते हैं। जनरल हाउस कॉल करना, उस कॉल की कोई जनरल हाउस की आपने कोई फोटो देखी? हमने जब जनरल हाउस किए तो शायद सोशल मीडिया में वो खुल के जाते थे। वो एक फोटो दिखा दे जहां पे वो बैठे हो, जहां कॉल लोग हो, वो ऐसी कोई चिट्ठी दिखा दे, उस चिट्ठी की कोई बैठक हुई हो। नंबर 2 बात, तो मैं तो ये कहूंगा, मैंने आपको कल भी स्पष्ट किया था, ना तो हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का कोई जनरल हाउस हुआ है, ना कोई पदाधिकारी, या वो ये बताए कि कौन से जिले का कौन सा जिला प्रधान उस हाउस में था, उनके साथ खड़ा था, या वो ये प्रूफ करे कि कौन से 130 खंड हमारे हैं, 130 ब्लॉकों के जो हमारे ब्लॉक प्रधान है वो 180 मेंबर है स्टेट हाउस के। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, या कौन से ब्लॉक का कौन सा ब्लॉक प्रधान उनके साथ उसमें खड़ा था। 4 लोग खड़े होके, वो लोग हैं जिनकी असलियत बताना मुझे मजबूरी होगी, क्योंकि ये संगठन का आंतरिक मामला था, इसलिए हम कुछ बातों को दबा देते हैं। आप देख रहे हैं, मैं 3 साल से लगातार डटा हूं मोर्चे पे। 3 साल लगातार मैं कर्मचारी और शिक्षकों के मुद्दे उठा रहा हूं। जब मुझे लगा कि मेरे लोग जो है, संगठन के लोग मिल गए हैं, वो अपने सिर्फ ट्रांसफर तक सीमित हो गए, तो मुझे जो है संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाना पड़ा। अलग अलग डिपार्टमेंट के लीडर से हमने बात की, हमने लंबी एक्सरसाइज की होगी, ऐसे कोई नहीं जुड़ता। और ये बोले कि वीरेंद्र चौहान के साथ कोई नहीं है, तो ये सरकार अच्छे से बोल सकती है। जहां जहां हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिए ना, जहां जहां हमने धरने प्रदर्शन किए, वो वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुए, तो उससे क्या साबित होता है वीरेंद्र चौहान लोग है कि नहीं है? ये तो सरकार अच्छी तरह बता पाएगी कि वीरेंद्र चौहान के साथ कितने लोग हैं। अगर नहीं होते तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को चुन चुन के टारगेट नहीं बनाया होता, सरकार ने हमें प्रताड़ित नहीं किया होता वीरेंद्र। और ये वो लोग हैं जिनको 2020 में आपको पता होगा, जब हमने बच्चों के मामले पे उठाया था प्रश्न की, बच्चों के पेपर रोक दिए गए हैं, जब कोरोना शुरू हुआ था, 2020 की बात कर रहा हूं, तब 3 लोगों को शो कॉज नोटिस आए थे, आपको पता है। एक महावीर कैंथला जिला शिमला के प्रधान थे तथाकथित, एक कैलाश ठाकुर थे, और इन्होंने अपने आप को क्या कहा था उसके बाद? तब से इन्होंने कहा कि आप मीडिया में जाओ और ये बोलो ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, अदरवाइज हम तो नौकरी से चले जाएंगे। और मैंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको पता, कालीबाड़ी में की थी, और मैंने उसमें जिम्मेदारी ली थी कि मैं संगठन का प्रधान हूं, इस नाते बच्चों के हित की बात करना मेरा दायित्व है, लोगों ने चुना है, और इसलिए मेरी स्टेटमेंट है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, बाकी किसी का कोई लेना नहीं है। ये मैंने खुद नहीं कहा था, इन लोगों के कहने से कहा था, जिन लोगों की सुखड़ी हुई थी, जो लोग डरे हुए थे कि हम नौकरी से चले जाएंगे, सरकार वो कर देंगी। और मेरा तो आज तक कुछ नहीं हुआ ना, मैं तो नहीं डरा ना। ये लोग डर के सरकार की गोदी में बैठ गए। और आपने तब दिन से 2 साल से अगर इन किसी आदमी को संगठन की किसी एक्टिविटी में देखा हो, कोई इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नोट देखा हो, या किसी बैठक में देखा हो, तब तो लगे कि भाई ये लोग संगठन के हैं। 3 साल बाद संगठन के लिए प्रेम जाग जाना, वो 4 लोग इकट्ठे होकर अपने आप को प्रधान बना देना कि मैं प्रदेश का प्रधान हूं। भाई, अगर ने प्रधान बनना है, हम बहुत जल्दी प्रदेश का एक हाउस बनाने जा रहे हैं। उस हाउस में ब्लॉक के सारे प्रधान भी होते हैं, जिला के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी भी होते हैं, स्टेट कार्यकारिणी के सभी लोग भी होते हैं, और जो प्रदेश के जो डेलीगेट्स होते हैं, और वो डेलीगेट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो एक ऐसा हाउस होता है, आपने कभी भी देखा हो, हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का हाउस 300 की संख्या से कम कभी आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है कि नहीं? उस हाउस में आप सब लोग आमंत्रित है, आप आइए, वहाँ आपसे सवाल जवाब भी करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, और वहाँ आपको प्रधान भी बनाएंगे। अगर आपने प्रधान बनना है ना, अब बहुत शौक है, आप आइए, पर ऐसे प्रधान मत बनना कि आप अपने समाज के ऊपर छुरा घोंप दे। एक ट्रांसफर क्या हुई, 10 लोगों के ट्रांसफर हुई संयुक्त कर्मचारी महासंघ के, उसमें कैलाश ठाकुर भी लिपेटे में आए। क्यों आए? क्योंकि उनके मित्र उनके पीछे पड़े हुए थे, उन्होंने बहाना ढूंढा कि अरविंद को भी ट्रांसफर कर दो।
अब आपकी एक ट्रांसफर से बोलती बंद होगी, आप सरकार के पास चले गए, उन्हीं लोगों का सारा लेके चले गए और ये बोला कि वीरेंद्र चौहान खत्म नहीं है। और अच्छी बात है, आपकी ट्रांसफर कैंसिल होगी और सरकार ने आपको आश्वासन भी दे दिया कि आपको मुशवरा लाएंगे, इस महीने रिटायरमेंट हो रही है, आप देखेंगे उनकी ट्रांसफर भी मुशवरा हो जाएगी इस महीने 31 तारीख को। बड़ी अच्छी बात है। उसके बदले में आपने क्या समझौता किया कि हम वीरेंद्र चौहान के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, हम वीरेंद्र के चौहान से बगावत करेंगे, हम उसके बोलेंगे कि हम प्रधान बन जाएंगे। अरे भैया, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है प्रधान बनना। हाउस में आओ ना, हाउस में वोटिंग होती है, जिस बोर्ड से हम बने उस बोर्ड से ही हमारा निष्कासन होगा, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। और आपको मजे की बात मैं क्या बताऊं, हिमाचल प्रदेश का पहला संगठन है जिसमें इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुआ है, प्रॉपर इलेक्शन कमीशन है। जो इलेक्शन कमीशन बनता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसके साथ, वो इलेक्शन करवाता है। ब्लॉकों से इलेक्शन होते हैं, वहां से डेलीगेशन बनती है। जो मेंबरशिप हमारे पास है उसके हमारे रिकॉर्ड है, उन्होंने मेरे को प्रधान चुना है। और जब प्रधान बनता है ना, तो सारी पावर प्रधान के पास होती है। प्रधान नॉमिनेट करता है, जिनको प्रधान नॉमिनेट करेगा उसको वो प्रधान पद, उस नॉमिनेटेड पद से हटा भी सकता है। लेकिन प्रधान को जो बनाते हैं वो बनाते हैं मेंबर, जो हमारे मेंबर है उनकी मेजोरिटी से बनता है। उस ऐसा नहीं प्रधान नहीं हटता है। प्रधान कब हटता है? अविश्वास प्रस्ताव हाउस के अंदर लाना पड़ता है। जो जिनका वोटिंग राइट था उनकी 2/3 मेजोरिटी से ही प्रधान को हटाया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। 4 लोग खड़े होकर मीडिया में बाइट देंगे तो प्रधान को हटाने ना हटाने का प्रश्न नहीं है। अब इन लोगों की मजबूरी क्या थी? जो लोग थे, आपको मैंने बताया, किसी जिला का प्रधान ही था। एक जिला शिमला के प्रधान थे, जो 3 साल से मैंने वो आपको बोला कि वो कहीं किसी भी अखबार में और मैं मजे की बात हूँ, महावीर कैंथला जिला शिमला के प्रधान होते 3 साल में जिला की या ब्लॉक की कोई भी किसी तरह की बैठक नहीं कर पाए, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाए। 3 लाख के आसपास हमारा जो जिला का शेयर था, फंडिंग थी, मेंबरशिप जो बनती है, वो पैसा कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। हमारे हर जिले में, स्टेट में अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो जिलों में भी ज्वाइंट अकाउंट है। ये लोगों का पैसा है, ये पैसा कहीं नहीं है। मैंने 100 बार बोला कि आप ज्वाइंट अकाउंट खोलो। मैं 3 बार उनको बैंक में ले गया, भट्टाकुबर बैंक में। मैं आपको विटनेस दे सकता हूँ, मैं विटनेस देता हूं। हमारा अकाउंट स्टेट का है, आप भी स्टेट अकाउंट खोले, कहते नहीं खुलते अकाउंट। हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया, उसका अकाउंट खोला है हमने। कोऑपरेटिव बैंक छोटे शिमला में खोला है, परसों बनाया ना हमने जनवरी में। जब हमारा संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नाम से भी ज्वाइंट अकाउंट खुल सकता है, तो हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के जिला शिमला का बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुल सकता? 3 लाख रुपए कहाँ है कोई पता नहीं है। कोई 3 साल में बैठक नहीं हुई, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। अगर हमने ये पूछा तो क्या गलत किया? हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के टीचर मुझे बताए। 16 लाख के गबन के आरोप तो हाँ, अब मुझ पे लगे, बिल्कुल लगे हैं। गबन क्या होता है वो गबन कोर्ट में उनको बताना पड़ेगा। मैं डिफेमेशन फाइल कर रहा हूँ। मैं एक रेप्यूटेड आदमी हूँ, मैं एक फेस हूँ लोगों का। उनको कोर्ट में ये बात करनी पड़ेगी कि गमन क्या होता है। हिसाब किताब हाउस के अंदर होता है, उसके लिए हाउस होता है, एक प्रक्रिया होती है। ये 3 साल से हाउस में कभी नहीं आए, कोई बैठकों में नहीं आए। अब इनको पूछिए कि आपने कोई बैठक अटेंड की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, सरकार से मिले, आपको अटेंड की, तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है, आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो जरूर जेन्युइन मुद्दे हैं, लेकिन आपका जो तरीका है वो उन्हें पसंद नहीं है। आपको लगता है मेरा तरीका कौन सा गलत है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या तरीका गलत है? ये चौथा स्तंभ है ना मीडिया का। आप मानते हैं कि अगर आप लोग खड़े हैं तो क्या आप लोग विवेक से खड़े हैं ना? आप बात सरकार तक पहुंचाएंगे ना, ये बात सरकार तक जाएगी। यही तरीका है ना मेरा। और क्या करें? मेमोरेंडम सरकार को देते हैं, नहीं मानती सरकार तो क्या तरीका होता है? हम चाटुकारिता तो नहीं कर सकते ना, हम स्पोक्समैन तो नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, अल्टीमेटम वही किया ना हमने। आप जो भी कायदे कानून बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको अध्यक्ष पद से हटा हुआ माने, या फिर ये माने कि वीरेंद्र चौहान अभी भी अध्यक्ष हैं? अभी शेर जिंदा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना। शेर मरा नहीं है, अभी शेर जिंदा है। और जो दुम दबा के भागने वाले लोग हैं ना, वो अपने दुम दबा के भाग जाते हैं। कौन भागते हैं दुम दबा के? आपको पता है ना, जब शेर चलता है ना तो इधर उधर भाग जाते हैं। ये वो लोग हैं। अब इनकी असलियत बताऊं मैं। जो जनरल सेक्रेटरी कल मेरे पास आता है, आपने कभी उसको कभी देखा किसी मीडिया में? कभी देखा? एक दिन मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, जो पहली संयुक्त कर्मचारी महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो श्रीमान जी यहाँ आए थे और वो फेस नहीं कर पाए, आगे नहीं बैठे हो, वो चले गए भाग के कि मैं मीडिया में नहीं आऊंगा, मेरे को कैमरे में नहीं लाना आपने। ये शब्द थे उनके। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो रिकॉर्ड पे वो बात करे। और मेरे पास 20 लोग विटनेस थे उस दिन के। वो चले गए जी आके। मैंने कहा 2 मिनट तो बैठ जाओ, आ जाओ यार, कुछ नहीं होता। बोलो नहीं जी, क्यों नहीं बैठूंगा? कि दिक्कत क्या है मेरी, मैं क्यों नहीं सामने आ सकता? जो शिक्षा मंत्री है वो मेरे बहुत खास है। पहली बात, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शिक्षा मंत्री और बोर्ड के चेयरमैन ने मेरे को 2 करोड़ रुपए देने का एग्रीमेंट हुआ है। देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड पे बातें ला रहा हूं मैं, कि मुझे 2 करोड़ मिलेंगे। कुल्लू में हम एक हॉलीडे होम बना रहे हैं और उसका अध्यक्ष वो भाई साहब हैं। वो भाई साहब कभी भी ब्लॉक के कभी प्रधान नहीं रहे, संगठन, किसी संगठन में नहीं।
कभी जिला के कोई संगठन में कोई उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। और उनकी खुशकिस्मती है कि वो सीधे ही उन्होंने बार बार गिड़ कराया कि मेरे को अपने आपके साथ काम करना, मेरे को जनरल सेक्रेटरी बना दो। वो एक ऐसा फेज था कि हमने एक बैलेंस करना था, तो कुल्लू के लोगों ने आग्रह किया कि भी इसको शौक है, इसको जनरल सेक्रेटरी अपने साथ बना। वो कोई इलेक्टेड आदमी नहीं है, वो उसको मैंने बनाया है, मैंने उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया है। और कभी किसी मीटिंग में अगर आए तो आप बताओ मुझे, वो श्रीमान जी इसलिए नहीं आते कि जब तक मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे बोर्ड के सेक्रेटरी, बोर्ड का चेयरमैन और हमारे शिक्षा मंत्री से, जब तक हॉलीडे होम के नाम से 2 करोड़ नहीं मिलेंगे तब तक मैं एक्सपोज नहीं हो सकता, क्योंकि आपका विरोध करते हैं आप सरकार का, आप सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाते हैं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं है। उन्होंने एक बात कही, जब आप संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बने थे तो आपको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था यहाँ पर अध्यक्ष पद से, क्योंकि एक व्यक्ति 2 पदों पर अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता, जो संविधान है। हीरालाल, संविधान उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, संविधान का उनको पता होता ना तो इस तरह ना तो खड़े होते हो सड़कों पे, ना इस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो अधिकृत ही नहीं है। उन्होंने हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको अधिकृत किसने किया मुझे बताइए आप, वो किस पद पे बैठे हुए हैं? बैनर लेके आए थे। हाँ, बैनर उन्होंने मिसयूज किया हुआ है, लोगों मिसयूज किया है। ये सारी बातें आप देखेंगे, सारी बातें रिकॉर्ड में आएगी। ये कोर्ट का मामला है, पहले भी हमने महाजन के ऊपर कोर्ट केस किया ना, उसने एचजीटी का लोगो भी है, उसको हमने बैन किया ना, है कि नहीं? आज वो खत्म है ना, अब इनको भी हम इस बात को बताएंगे तो आपने क्या किया क्या नहीं किया। मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल करूंगा मैं। जो आपको दूसरे एक महाशय थे वित्त सचिव, उनके बारे में बताना चाहूँ, देवराज ठाकुर जी उनका नाम है। उनका कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के है, मैं नहीं डरता हूं, मैं बड़ा साफ बोलने वाला आदमी हूं, सुरेश कश्यप जी, वो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारे दरवाजे सामने लगते हैं, जो हमारे मकान है नाहन में। अब उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप हमारे खिलाफ मोर्चा को लेंगे, तो मैंने तो उनके साथ रहना जी, मैं तो आपके साथ नहीं हूँ। अब उनका ये कहना है, वो ऑन रिकॉर्ड बात करे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है, हर आदमी की रिकॉर्डिंग है चैट में, कि मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, मेरी मजबूरी है, मैं दिल से हूँ, पर मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, मैं विरोध नहीं करता हूँ। भैया मैंने उनको बोला कि आप विरोध नहीं करते, मीटिंग में तो आ सकते हैं। कहते मैं मीटिंग में नहीं आता, फिर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। देखिए बात, ये लोग संगठन चलाएंगे, फिर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा मैं, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष को पता लग जाएगा कि आप वीरेंद्र चौहान के साथ खड़े हैं। क्या वीरेंद्र चौहान पाकिस्तानी है? क्या वीरेंद्र चौहान टेररिस्ट है? मैं हिमाचल प्रदेश के उन टीचरों को पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है तो भैया मैं बहुत जल्दी जनरल हाउस कर रहा हूँ, वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने मुझे बनाया वो मुझे हटा भी सकते हैं, और मैं हटने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। ये जो लोग सड़क छाप लोग, जो लोग, जिन लोगों ने अपनी ट्रांसफर के लिए अपने ईमान को बेच दिया, अपने आप को गिरवी रख दिया और एग्रीमेंट करके आ गए, कमिटमेंट करके आ गए कि हमारी ट्रांसफर कैंसिल होगी ना, कैंसिल कर दो, मर्जी का स्टेशन दे दो, हम वीरेंद्र चौहान के मोर्चा को, क्या मोर्चा खोलेंगे? हिमाचल प्रदेश का बच्चा वीरेंद्र चौहान को जानता है। आज बच्चा 1 लाख से ऊपर आपके चैनल में आती है कि नहीं आती है व्यूज? 1 लाख से ऊपर व्यूअर्स अगर देखते हैं तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं मुद्दे उठाते हैं। सर, एक आरोप लग रहा है कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सदस्य नहीं है और वो 3 साल से कहीं थे ही नहीं, आपने देखा उनको? में नहीं थे। आपने देखा कभी? अब क्या उनकी जो सदस्यता है वो आप हटाने, आप कह रहे हैं ऐसा, वो ऐसा कह रहे हैं? इसी के साथ वीरेंद्र जी मेरा सवाल जुड़ा है, क्या अब जो राज्य के अध्यापक संघ है वो 3 फाड़ हो गया? क्योंकि पहले नरेश महाजन ने एक अलग गुट बनाया है, और वहीं पर बात की जाए कल एक दूसरा गुट बन गया और कैलाश का, और एक आपका तीसरा, तो क्या माना जाए? विक्रांत जी, इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो बोलेगा मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो फिर वो उतने ग्रुप बना लेंगे आप, ये मतलब हुआ ना? कोई भी आदमी, वो एचजीटी का मेंबर है चाहे नहीं है, कोई भी टीचर अगर खड़ा होके ये बोले कि वीरेंद्र चौहान या कैलाश को मैंने हटा दिया, मैं बन गया जी अध्यक्ष, किसने बनाया? कोई वेयर ऑफ नहीं। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ 1957 से एक बट वृक्ष की तरह काम कर रहा है। इसका इतिहास है, एक संविधान है। मैंने कहा कि इसका एक इलेक्शन कमिश्नर है, वो अपॉइंट करता है। मैं खुद नहीं बनाऊं, अगर 3 बार मैं अध्यक्ष बनाऊं तो चुनाव जीता हूं, मैं हारा भी हूं, जीता भी हूं। मैं जिला अध्यक्ष बनाऊं तो चुनाव जीत के बनाऊं। मैं जिला का जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं हारा भी हूं, जीता भी हूं। प्रदेश का अध्यक्ष बनाऊं तो मैं चुनाव हारा भी हूं पहले, फिर जीता हूं, हो सकता है बाद में अब हार भी जाऊं। हार जीत 2 पहलू है। जिन लोगों ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि चुनाव कैसे होता है, वो आदमी, ये लोग तो मेरे रहमो कर्मों पे थे ना। मैंने 10 साल इनको एंजॉय करवाया, पोस्ट का मैंने नोटिफाई किया ना। प्रेस सेक्रेटरी कौन नोटिफाई करता है? सारी पावर अध्यक्ष को दी जाती है चुनाव के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो पूरी कार्यकारिणी नोटिफाई करेगा। जो नोटिफाई करेगा वो हटाता भी है। जनरल हाउस कब करेंगे? देखिए, जैसे ही चुनाव, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, जैसे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, हम जनरल हाउस कर रहे हैं, बड़ा जनरल हाउस होगा, उसका पूरा प्रारूप भी देख पाएंगे। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और वहां पे जो इन लोगों ने अनुशासनात्मक काम किया है, संगठन की छवि को जो ठेस पहुंचा है, वहां पर इन लोगों के खिलाफ जो है
कार्रवाई भी की जाएगी। इनकी प्राथमिक ये सत्य तो है ही नहीं है, और तो है ही नहीं, पहले ही नहीं है, और इनकी प्राइमरी मेंबरशिप भी उस दिन वहां से जो है संगठन से खत्म की जाएगी। और इनके खिलाफ जिन्होंने जो आरोप लगाए, एक बात और आपके सामने आई है कि चेकों पे साइन करवाए, आई कल आई, वो बिल्कुल आई, आपने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ, मिसयूज किया गया। देखिए मैंने तो यूज किया ना भाई साहब, मैं तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो मुद्दे उठाता हूँ, मैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई मिसयूज करता हूँ। रोज भागता दौड़ता हूँ, अपनी गाड़ी दौड़ाता हूँ। 2 साल में मेरी गाड़ी जो है ब्रेजा 70,000 चल चुकी है। इससे पहले सेंट्रो थी तो वो गाड़ी मेरी जो है सेंट्रो जो है 2 लाख कुछ हजार चल पड़ी है। मैं तो अपने बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ, एक आदमी से कॉन्टेक्ट किया पूरे प्रदेश में, मैं तो यूज किया। मिसयूज उसको बोलते हैं कि जिसको मैंने बोला 3 लाख रुपए का कोई पता नहीं है जिला शिमला के फंडिंग का, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, पैसा लगा होगा उसमें, वो यूज है कि मिसयूज है? उन्होंने कोई मुद्दा उठाया? उन्होंने बोला कि 4914 चाहिए, उन्होंने बोला कि रिवीजन ऑफ ग्रेड पे चाहिए, उन्होंने बोला कि एरियर चाहिए, उन्होंने बोला कि कर्मचारियों के जो है भत्ते चाहिए, उन्होंने बोला कि 2 साल की राइटर कंडीशन है वो नहीं हट रही है। कोई मुद्दा उठाया? वो कह रहे हैं कि मुद्दे हम भी उठाएंगे। कब उठाएंगे? लेकिन उनका इसमें एक सवाल है कि जो वीरेंद्र चौहान है, जो मुद्दे सुलझने वाले हैं वो भी बिगाड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ नेगेटिविटी ला रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कर्मचारियों को नाराज कर दो, सरकार को ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि कर्मचारियों को नाराज कर दो आप। वोट बैंक तो सरकार ने लेना है ना, चुनाव किसने लड़ना है? मैं तो नहीं लड़ना ना। मान लो मैं नाराज कर रहा हूं तो सरकार को तो हाथों हाथ लेके कर्मचारियों को मुद्दे सॉल्व करने चाहिए, कर्मचारी उनके साथ जाएंगे, उनका गुणगान करेंगे। अगर मैं गलत हूं ना, मैं तो फेस कर रहा हूं। अरे ये लोग जश्न मना रहे हैं कि वीरेंद्र चौहान तीसरा ट्रांसफर हो गया, अब हम उस पर राज करेंगे। भाई साहब मैं तीसरा जाऊं ना जाऊं वो तो दूर की बात है, अभी तो सरकार नहीं भेज पाई मुझे तीसरा। जब तुम भेजोगे ना तब की तब सोचेंगे। ये शेर दिल इंसान है, ये कोई गिद्दड़वाई दहाड़ नहीं है कि एक शो का नोटिस आए और अब गलियों में घुस जाओ। हम घुसने वाले लोग नहीं है, हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं। ट्रांसफर के लिए मैं नहीं गया सरकार के पास, हालांकि मुझे ऑफर आए, हम बात करवाते हैं। मैंने बोला कर्मचारियों के मुद्दे प्रायोरिटी है, हम उन मुद्दों को उठाएंगे। अगर वो मुद्दे जेन्युइन नहीं है तो हिमाचल का एक बच्चा कर्मचारी बताया जेन्युइन नहीं है, पर ये लोग दूसरे दिन चले गए उन्हीं लोगों को ले गए जिन्होंने ट्रांसफर की कि नहीं हम आपके साथ है, और उन्हें कल कर दिया। उसके बाद मंत्री के पास भी चले गए, भारद्वाज के पास हाजिरी लगा दी कि हम अपना काम कर गए। अरे भाई पढ़े लिखे लोग हैं, हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, टीचर पढ़े लिखे हैं, कर्मचारी पढ़े लिखे हैं। आपको तो एक आदमी की मेंबरशिप करें तो पता चले। मेंबरशिप जो कटती है ना, उन पर्चियों के ऊपर वीरेंद्र चौहान का नाम होता ना, तब 43,000 मेंबरशिप हुई थी, वीरेंद्र चौहान का नाम है पर्ची के ऊपर। जिस दिन महाजन ने करनी होगी ना मेंबरशिप, उसको पता लगा कितनी मेंबरशिप होती है। जी एक आखिरी सवाल, उनका कहना है कि जो जिस तरह से आप बोलते हैं कि संघ में लाख के करीब शिक्षक हैं, वहीं पर उनका कहना है कि 30,000 के करीब शिक्षक हैं, और साथ ही जो उन्होंने पैसे का दुरुपयोग का आप पर आरोप लगाया है, तो क्या उसको लेकर आप कोर्ट जाएंगे या क्या? देखिए मुझ पे आरोप लगाने वाले होते कौन है? एरा गहरा नथु गहरा आके बोल जाए तो मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं हाउस के लिए अधिकृत हूँ, जिस हाउस ने मुझे बनाया ना, वो हाउस मेरे को अगर उल्टा भी टांगेगा ना, मैं वो सजा भी सहन करूंगा। हाउस सर्वोपरि होता है। रही बात दूसरी, उनको यही नहीं पता सिर्फ पाऊंगा कभी हो क्या रहा है, जिन्होंने कभी मुद्दे नहीं उठाए, जिनको एबीसी पता नहीं है, वो लोग हमने नॉमिनेट किए। उन्होंने 10 साल तक अगर एंजॉय किया पोस्ट का तो मेरी वजह से किया ना। उन्होंने कौन से चुनाव लड़े हैं, कौन से लोगों के बीच गए, और वो मिसयूज करते रहे। और आपको एक बड़ी बात बताऊं, कैलाश ठाकुर की, वो कुत्ते पे बिल्ली डालता रहा, वही काम करता रहा। अगर नरेश महाजन के साथ कुछ लोग अलग हुए, आज भी उनसे आप बात करेंगे, उनकी किसी की रिजेंटमेंट मेरे से नहीं थी ना है। उनकी रिजेंटमेंट केवल और केवल मात्र कैलाश ठाकुर से थी। और आज भी आप बात करेंगे, कभी आप किसी से बात करेंगे तो उनकी रिजेंटमेंट उसके साथ थी कि वो आदमी लड़ाने के काम कर रहा है, फूट डालो और शासन करने वाली बात कर रहा है। उसने उनको तो दूर कर ही दिया। अब ना उनका रहा ना मेरा रहा। जो आदमी ना घर का रहा ना घराट का रहा, वो आदमी क्या करेगा? वो इसी तरह से करता रहेगा। कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल कोर्ट जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि मैंने गमन किसको बोलते हैं। हमने भाई साहब तीसरा टेन्योर है, 1 रुपए का कोई मेरे ऊपर दाग नहीं लगा सकता पैसों के मामले में। होता क्या है, 2016 का चुनाव हुआ है तो मेरा करैक्टर खराब हो गया। देखिए बड़ी बड़ी हैरानी वाली बात है, समझने वाली बात है। 2016 में चुनाव था, 13 के बाद 16 में चुनाव हुआ। 13 में मैं बहुत बढ़िया था, 16 में मुझे हराना था, तो निदेशालय में मैडम के साथ इशू बना दिया कि ये तो बिहेव सही नहीं है जी। हालांकि बड़ा इशू चला, दिल्ली से खबरें चली, बड़ा चला रहा। किसका? बराज की जो मैडम थी, आपने इशू पढ़ाया। तब तो मेरा करैक्टर भी खराब हो गया, मैं भी खराब हो गया। 16 का मैं चुनाव जीत गया तो मैं 3 से 19 तक बढ़िया हो गया। फिर 16 से 19 में बहुत बढ़िया करैक्टर था, मेरा बिहेव भी बढ़िया था। और मैं 19 में फिर चुनाव होना था, फिर मेरा करैक्टर खराब हो गया। फिर मेरे दोस्तों ने जो है ना, जो लोग फंसे है ना कि कैसे हराया जाए, तो उन्होंने फिर एक मुद्दा बना दिया। एक वहां पे इंस्टीट्यूट का मामला था, बच्चों की फीस को लेकर बहसबाजी हुई। 4 लड़के 4 लड़कियां थी एक इंस्टीट्यूट में,
वैसे ही चल रहा था बच्चों का, वहाँ बहसबाजी हुई और वहाँ बोल दिया कि लड़कियों को छेड़ने का मामला आ गया है। अब 10 लोगों के बीच दिन दोपहर को 12 बजे क्या किसी लड़की को छेड़ सकते हैं? क्या मैं छेड़ने वाला आदमी लगता हूँ? फिर एक इशू हुआ, फिर मेरा कैरेक्टर खराब हो गया भाई साहब। कब? इलेक्शन से ठीक पहले 19 में। अब 22 में फिर चुनाव आ रहा है। अब फिर 22 में चुनाव आ रहा है ना, 3 साल बाद। 3 साल तक मेरा कैरेक्टर बढ़िया था, मैं भी बढ़िया हूँ। अब 22 में मेरा कैरेक्टर फिर या तो खराब हो जाएगा या फिर मेरे पे पैसों के आरोप लगेंगे। ये है स्थिति भाई साहब, इसको समझने की जरूरत है। फिर 3 साल तक मैं बढ़िया हो जाता हूँ, फिर मैं कोई गड़बड़ नहीं करता हूँ। अब चुनाव है ना 22 में, नवंबर में चुनाव होना है। अब फिर किस तरह से वृंदा चौहान को हराया जाए, किस तरह डिफेम किया जाए, फिर मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे या बोलेंगे पैसों का गबन कर दिया। और इससे पहले तो गबन कभी लगा नहीं है। और मैं वो आदमी हूँ भाई साहब जिसने स्मैश में पर ऑडिट करवाया हुआ है। 1 रुपए का भी हमने तो जेब के पैसे लगाया संगठन के लिए। अगर मेंबरशिप बढ़ी है तो वृंदा चौहान के नाम पे बढ़ी है। आने वाले टाइम में पता लगेगा क्या होता है। तो ये सारी बातें हैं और इनको कोर्ट के माध्यम से पूछा जाएगा कि गबन किसको बोलते हैं, उसको आप बताइए और है कौन है आप पूछने वाले। धन्यवाद बहुत।